जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी की इस लाइव क्लास में, जिसमें फोर्स एकेडमी के द्वारा आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 7th यूनिट के जितने भी वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, उनकी हम लोग तैयारी करते हैं, जिसमें हम कम समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसकी अवधारणा आपके सामने क्लियर हो सके, इस प्रकार का हम लोगों का प्रयास रहता है। देखिए, तो उसके अंतर्गत ये अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेक, अगला जो कहना चाहिए कि जो अगला महत्वपूर्ण जो रिसर्च सेंटर है या एक निगरानी केंद्र है, उसकी हम लोग बात करें तो वो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है ना। बड़ा आसान है, देखिए इसको समझना, है ना। वो ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है आप लोगों को, लेकिन बहुत आराम से आप लोग आसानी से इसकी समझ बना सकते हैं। आप 3 शब्दों पर फोकस करें, TTC, है ना। पहला जो शब्द है वो है टेलीमेट्री, दूसरा जो T है वो क्या है, ट्रैकिंग, और C से है कमांड। यानी कि आप लोगों को पता है कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जब भी किसी अंतरिक्ष यान का या फिर किसी उपग्रह का प्रक्षेपण दोस्तों जब किया जाता है ना, पृथ्वी पर से, तो आप लोगों ने देखा होगा, आपने मंगल वाली फिल्म देखी है, मंगलयान वाली, है ना। आपने मंगलयान वाली अक्षय कुमार की फिल्म भी देखी है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी जो वैज्ञानिकों की टीम होती है इस तरीके से, है ना। यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि सारी जो जानकारियां, है ना, कैच करते रहते हैं इस प्रकार के एंटीना के माध्यम से, और उनको विश्लेषित किया जाता है। तो यहाँ पर ये टेलीमेट्री का मतलब क्या निकल के आता है, टेलीमेट्री यानी कि दूरमिति कहा जाता है इसको हिंदी में, दूरमिति। यानी कि ये आप देखिए नाम से लग रहा है ना, जैसे ज्यामिति होती है, जियोमेट्री, ऐसे ही क्या है टेलीमेट्री, यानी कि दूर रह करके, है ना, वहां से जानकारी प्राप्त करना। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो उपग्रह है वो कहां है ना, उसकी जानकारी रखना है आपको, है ना। इसको अनुवर्तन कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुवर्तन, या इसको हम निगरानी भी कह सकते हैं, निगरानी, है ना। जो भी जानकारियां उस उपग्रह के माध्यम से या उस अंतरिक्ष यान के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है, उस डाटा को कलेक्ट करते जाना और उसका विश्लेषण करते जाना। और तीसरी जो चीज है महत्वपूर्ण, वो है कमांड, या इसको कहा जाता है नियंत्रण, ठीक है ना, नियंत्रण। तो देखिए इसके लिए पूरा का पूरा नेटवर्क है, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रेक के नाम से इसको जाना जाता है ना। तो आप इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें, स्ट्रेक। ऐसे भी आपको किताबों में या परीक्षा में पूछा जा सकता है स्ट्रेक। तो स्ट्रेक जो है वो क्या काम करता है, तो 3 शब्द बिल्कुल याद रखें, दूरमिति यानी कि जो दूर हैं, जैसे अपन कहते हैं ना दूर संचार, तो यानी कि 2 व्यक्ति आमने सामने नहीं होकर के अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन बात उनकी चल रही है। तो इसी तरीके से ये जो यान ऊपर चला गया है वो दूर है आपसे, और दूर होने के बावजूद भी जो जानकारियां वो आपको भेज रहा है उसको आपको ग्रहण करना, ठीक है। निगरानी का मतलब है उन जानकारियों का विश्लेषण करते हुए और अंतिम जो है निर्णय निकालना और अंतिम तथ्यों की जानकारी जुटाना। उसके बाद में जो तीसरी चीज है वो कमांड, यानी कि उसको यहां से जो है कंट्रोल किया जाता है, जो भी उपग्रह या अंतरिक्ष यान या कह सकते हो आपकी जो रिसर्च के लिए भेजा गया हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी एक जो पूरी एक सीरीज है IRNSS, इसकी 7 हैं, मतलब टोटल 7 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्रीय जो है ये उपग्रह की एक सीरीज है, सैटेलाइट सर्विस, एक पूरी की पूरी सेवा है, जिसके अंतर्गत 7 उपग्रहों को लॉन्च करके और भारत की आंतरिक सुरक्षा की बात कर लीजिए, सीमा सुरक्षा की बात कर लीजिए, नौवहन की बात कर लीजिए, खनिज या प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात कर लीजिए, आपदा प्रबंधन की बात कर लीजिए, इस प्रकार के सारे जो काम हैं वो इस 7 उपग्रहों के माध्यम से किया जा रहा है। अब स्ट्रेक क्या करता होगा, स्ट्रेक इन 7 उपग्रहों को, है ना, ये दूर हैं और वहां से जो जानकारी भेजी जा रही है उनको ये कलेक्ट करता है। निगरानी यानी कि लगातार जो उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता रहता है, प्लस कंट्रोलिंग का काम भी यहां से करता है, कमांड प्रदान करने का काम उनको करता है। तो इसके माध्यम से जो भी डाटा आते हैं, आपने देखा होगा कि उनका विश्लेषण किया जाता है, अंतिम रूप उनको दिया जाता है, और उसी से जो है एक निष्कर्ष पर ये सारी की सारी जो अनुसंधान संस्थाएं वो पहुंचती है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, देखिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मुख्यालय है स्ट्रेक का वो बेंगलुरु में स्थित है ना। यानी कि इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर कह लीजिए, उपग्रह नियंत्रण केंद्र, जो भी सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर है वो कहां पर है, बेंगलुरु में स्थित है। लेकिन
ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों इसके कई अन्य शहरों में भी जो है इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है ना। अन्य शहर जो हैं उनके नाम भी मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर इसका बहुत लंबा एक नेटवर्क जो है स्थापित किया जा चुका है, और जो इसके मुख्यालय से जुड़े हुए हैं जो कि बेंगलुरु में स्थित है ना। आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि कई ग्राउंड स्टेशंस के माध्यम से काम करता है, जिसमें हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये सारे के सारे भारत में हैं, श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम। आगे बात करें तो विश्व के अन्य देशों में भी जो है इससे जुड़े हुए हैं, मतलब इस स्टैक से जुड़ा हुआ एक पूरा नेटवर्क है, जिसमें आप देखेंगे पोर्ट लुइस जो मॉरिशस में है, बियाक इंडोनेशिया में, ब्रुनेई में है, फिर ट्रोल अंटार्कटिका में है, वियतनाम में है, और पश्चिमी अफ्रीका में साओ टोमे प्रिंसिपे। ऐसे करके आप देखेंगे कि इसके सब अलग अलग वैश्विक स्टेशंस भी हैं। तो एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो कि 3 काम आपको याद रखना है। मैं फिर से दोहरा दूं, TTC यानी कि क्या है, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड। तो इनसे रिलेटेड काम करता है। अगर आप थोड़ा सा मंगलयान वाली वो फिल्म देखेंगे, मंगल मिशन वाली, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो लोकेशन उसकी बताई गई है दोस्तों वो इसी प्रकार की बताई गई है। आगे देख लेते हैं कार्य क्या है इसका, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना। मैं टेलीमेट्री का मतलब बता चुका हूं, नियंत्रण, निगरानी, तीनों शब्द जो है वो आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब हम जितने भी हम लोगों ने इस प्रकार के अनुसंधान संस्थान पढ़े, तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई है कि बस उसके उस शीर्षक पर ध्यान दीजिए तो आपको उसका काम समझ में आ जाएगा। और एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से साइंस या इस प्रकार के टेक्नोलॉजी वाले जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से आते हो, लेकिन थोड़ी सी ये सरल ट्रिक अपना करके आप एक क्वेश्चन सही कर सकते हो एग्जाम में। तो इस प्रकार का प्रयास आप लोग लगातार करते रहें दोस्तों। आप लगातार इस प्रकार के वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और जरूरतमंद साथियों तक उसको पहुंचाते रहें दोस्तों। जय हिंद।